श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 से लेके श्लोक संख्या 50 तक। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखावनन्ताक्ष बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्यतः वेदवादरता पार्थ नान्यन्दस्ते निवादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्धिसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ववरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जयः बुद्धो शरणमन्वीक्ष कृपणाफलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। श्लोक संख्या 40 से लेकर श्लोक संख्या 50 का जो भावार्थ है वह इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनेंगे। बहुत अच्छा भावार्थ है। और ये हे अर्जुन, इस कल्याणमय मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की इस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तुओं में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। क्योंकि मनुष्य सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में कितना प्रयोजन रखता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती,
वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की प्राप्ति नहीं रहती, आवश्यकता भी नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में भी अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत दुष्ट है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस श्लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। आगे कथा फिर सुनेंगे। ये संक्षिप्त गीता पाठ नियमित रूप से सुना करें, और जो सज्जन आपसे जुड़े हुए हैं, आप जिनको जानते हैं, उनको भी भेजा करें, यानी शेयर ज़रूर करें इसे, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो ज़रूर कर दें, क्योंकि गीता पाठ सुनने से और गीता पाठ करने से, दोनों से ये फल मिलता है कि इस जन्म में अपूर्व वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, और जीवन जीने का कैसे जिया जाए ये समस्त विधियां समझ में आती हैं, और जीवन जीने का मार्ग सुगम हो जाता है। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।